हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करूंगा और 1.4 में बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1.4 से फ्रेंड्स जो है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाते हैं। और मैं एक्सरसाइज 1.4 को थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमें रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया गया है और रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया है कि कोई रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर रहा हूँ। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और 8th पार्ट आपको डिस्कस करूंगा। तो हमें क्या करना है कि कोई भी रेशनल नंबर हमको गिवन होगा और विदाउट एक्चुअल डिवीजन मीन्स विदाउट डिवीजन, बिना डिवीजन किए हमको बताना होगा कि ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 13/3125 और सेकेंड पार्ट है हमारा 6/15। तो मैं फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट मेरा है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, दैट इज 13/3125। तो हमको ये पता है कि ये हमारा नंबर है। ये रेशनल, अब इसको जो है हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो P बाई क्यू इक्वल क्या हो जाएगा 13/3125। तो हमारा P क्या है, न्यूमरेटर है, और Q क्या है, डिनोमिनेटर है। तो P हमारा 13 हो गया और Q हमारा क्या हो गया 3125। तो हम 3125 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। तो 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इतना। अब इसको हम पावर फॉर्म में लिखेंगे तो 5 पावर क्या हो जाएगा 4। तो 3125 इक्वल 5 पावर 4। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 13/3125 इक्वल 13/5 पावर 4। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमको बताना है कि इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो गाइज हमको ये पता है कि एनी रेशनल नंबर P बाई क्यू हुज डेसिमल एक्सपेंशन विल आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब, अब हम इसका डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर कौन, Q। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, Q इक्वल 5 पावर 4, जो कि किस फॉर्म का है, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का है। और हमको ये पता है कि किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लिखेंगे कि Q इक्वल 5 इक्वल बिकॉज the denominator 3125 is in the form of 2 power m into 5 power n। किस फॉर्म का है, 2 पावर 5 इंटू 5 पावर n। हेंस क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। ऐसे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग क्यों टर्मिनेटिंग हुआ, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है 3125 जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो क्या आया 5 पावर 4। 5 पावर 4 मीन्स क्या, Q जो हुआ वो इक्वल 5 पावर 4 मीन्स ये किस फॉर्म का हो गया, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का हो गया। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 पावर 0 इंटू 5 पावर क्या हो गया 4। तो हम इसको लिखेंगे कि क्यों ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो डेसिमल एक्सपेंशन इज द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। तो गाइस बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। रेशनल है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, आइदर टर्मिनेटिंग होगा या दूसरा क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो वो कैसे पता चलेगा, तो हम उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए और उसका जो प्राइम फैक्टर है या तो 2 आ जाए, प्राइम फैक्टर क्या है, या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए या दोनों एक साथ आ जाए। अगर ऐसा होता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब हम इसी का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे, 8th पार्ट, जो कि क्या है 6/15। 6/15 अगर हम इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 6/15।
क्या हो जाएगा 6/15। तो P हमारा 6 है और Q हमारा क्या है 15। 15 का हम इसके डिनोमिनेटर Q का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या मिलेगा 3 इंटू 5, क्या मिलेगा 3 इंटू 5। तो हम लिखेंगे कि 6/15 इज 6/15 whose डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर कौन Q, whose डिनोमिनेटर Q is not in the form of 2 पावर m इंटू 5 पावर n। हम देख रहे हैं कि Q का जो डिनोमिनेटर Q है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो क्या आया 3 इंटू 5। तो इसका एक प्राइम फैक्टर तो 5 है लेकिन दूसरा क्या होना चाहिए था 2, तो 2 के प्लेस पे क्या आ गया 3। तो अब ये जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का नहीं है, हेंस ये क्या होगा अब ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद क्या आएगा रिपीटिंग डेसिमल, क्या आएगा रिपीटिंग डेसिमल। तो गाइज इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, केवल हमको इसके कंसेप्ट को पकड़ना होगा कि कोई भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो कैसा होगा रिपीटिंग होगा। तो उसको पता कैसे करना है, उसके डिनोमिनेटर का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होते हैं या केवल 2 होता है या केवल 5 होता है तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आ जाता है तो वो कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, 1 मार्क्स में भी आते हैं, 2 मार्क्स में भी आते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है और वीडियोस में मैं आगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपके सामने ये है कि राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन द क्वेश्चन 1 above which have टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको क्या करना है कि जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उन सारे क्वेश्चंस को बताना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो टर्मिनेटिंग हो। तो कोई भी रेशनल टर्मिनेटिंग कब होगा, सोल्यूशन नंबर 2। अब हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन दे रहे हैं, जिसका सोल्यूशन हमें क्वेश्चन नंबर 1 पे के अकॉर्डिंग देना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के कौन कौन से पार्ट जो हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो टर्मिनेटिंग हो। तो मैं पहले ही पार्ट को डिस्कस कर दे रहा हूं। पहला पार्ट हमारा क्या है 13/3125। अब 13,125 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे P बाई Q। तो P बाई Q में P हमारा क्या हो गया 13 और Q हमारा क्या हो गया 3125। तो 3125 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा ये आ गया 5 कितनी टाइम्स आएगा 4 टाइम्स। तो अगर हम इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 13/3125 इक्वल 13/5/4। तो हम देख रहे हैं कि जो इसका Q है Q इक्वल हमारा क्या है 5 पावर 4, Q इक्वल 5 इक्वल हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 4। 2 पावर 0 हम इसलिए लिख सकते हैं कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या आता है 1। अगर 1 को हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर Q है वो किस फॉर्म का हो गया 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का हो गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लिखेंगे कि Q इक्वल 20 इंटू 5 पावर 4 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, हेंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज कैसा होगा टर्मिनेटिंग। कैसा होगा टर्मिनेटिंग। अगर जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का हो गया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा टर्मिनेटिंग। तो गाइज चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक पार्ट डिस्कस कर दिया, जो कि हमें इसका आंसर किस पे देना है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में देना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के किस किस पार्ट का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो हमने केवल एक पार्ट को डिस्कस कर दिया, बाकी के पार्ट आप डिस्कस कर लेना, अपने से सॉल्व कर लेना। नहीं आएगा तो आप हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। गाइस अब एक्सरसाइज 1.4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछा जाता है
कि आपको जो है, देखो ये क्या है कि क्वेश्चन है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन आर गिवन। कोई भी रियल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको गिवन है और इस डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर आपको बताना है कि क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन किसी रियल नंबर का है। तो रियल नंबर के बारे में हमने आपको बताया था कि रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। पहला क्या होगा, टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, सोल्यूशन 3 फर्स्ट पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हम देख रहे हैं। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन 43.123456789, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और हमको ये बताना है कि जब इसका हम ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम इसका लिखेंगे, तो द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन दिया है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये डेसिमल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल के 9 पॉइंट के बाद ये क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, टर्मिनेटिंग। और हमको पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, रेशनल नंबर का। तो हम लिखेंगे हेंस इट इज अ रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, हेंस इट इज अ रेशनल नंबर। गाइस ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर हमको शॉर्टकट में देना होगा। बस हमको लॉजिक लगाना है और आपको 4 पॉइंट्स 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उस पर हमको टिक कर देना होता है। तो हेंस इट इज अ रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अब हम सोल्यूशन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है 0.1201200000000 डॉट डॉट डॉट। देखो ये डॉट 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 का मतलब है कि ये आगे और भी इसमें डिजिट्स आएंगे, मतलब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डॉट 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 का मतलब आगे और भी डिजिट्स हैं। अब हमको ये देखना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या ये रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर ये रिपीटिंग हो गया तो ये कैसा होगा, रेशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग है तो कैसा हो जाएगा, इरेशनल। तो आप देखो 1 2 0 1 यहां आया, 1 2 0, फिर उसके बाद 1 2 0, ये दोनों तो रिपीट हुए। 1 2 0 के बाद 1 2 0 आया, लेकिन आगे फिर क्या आ गया, 0 1 2, यहां से रिपीटिशन नहीं हो रहा है, मतलब कि आगे जो है पैटर्न अलग अलग हो रहा है, मतलब कि हमारे डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किसका होता है, इरेशनल नंबर का। तो हम लिखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग, हेंस क्या होगा, इट इज इरेशनल नंबर। अगर किसी भी कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल होगा। तो गाइज अब हम इसी सोल्यूशन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं, जो कि है क्या, 43.123456789 और उसके ऊपर ये बार है। इस बार का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये सारे डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पूरे डिजिट बार बार रिपीट हो रहे थे, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा दिए, बार। तो बार लगा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, रेशनल नंबर का। तो हम लिखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन इज in the form of non terminating and repeating। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। हेंस क्या होगा, हेंस इट इज रेशनल नंबर। तो गाइस इस तरीके के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए हमको बस ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि कोई भी रेशनल नंबर गिवन होगा,
विदाउट एक्चुअल डिवीजन अगर हमको पता करना है कि ये इसका डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन पे। अगर इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म का हो जाएगा, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का हो जाएगा, तो ऐसे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का नहीं हुआ, किस फॉर्म का नहीं हुआ, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का नहीं हुआ, तो ऐसे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो यहाँ पे हमने गलत लिख दिया था, कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके गाइस, अब हमने एक चीज और देखा कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर हमको बताना है कि ये किसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन है, रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन है कि इरेशनल का, तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो किस नंबर का होगा, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन कैसा है, नॉन रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, इरेशनल नंबर का। थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल किसका होता है, रेशनल नंबर का। तो गाइस इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, अगर आप इसके कंसेप्ट को लेकर चलोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और बोर्ड एग्जाम में ऑलवेज 1 या 2 मार्क्स का पूछा ही जाता है। तो आपको क्वेश्चन को, मैं बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन के लॉजिक को समझना है कि किस कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर आप इस तरीके से स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप जितना मार्क्स चाहते हो उतना मार्क्स आपको मिलेगा गाइस। थैंक यू गाइस।